राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीदी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 4। चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है, पार्ट 4 है उसका, रसायन का। क्या है? आयुर्वेद समुत्थन रसायन पादम। ठीक है, इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें हम आयुर्वेद के अवतरण की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला बताया, ज्ञान में रहने वाले शालिनी और व्यवस्थित ऋषियों की शारीरिक स्थिति। तो प्राचीन काल में सभी लोग कहाँ रहते थे? शालीन में रहते थे, यानी कि उत्तम ग्रह वालों में रहते थे, और यवसार यानी कि सर्वदा भ्रमण करते रहते थे। ठीक है, विग्राम औषधि और औषधि जिसमें फल होते हैं, पके फल। ठीक है, और भी चीज़ें जो औषधि होती हैं, गेहूँ या आदि औषध का प्रयोग करते थे। ठीक है, संपन्न मन चेष्टा होने का अत्यंत स्वस्थ नहीं रहने लगे। ठीक है, कुछ समय बाद वो स्वस्थ नहीं रहने लगे, तो इसके किए जाने वाले संध्या वंदन आदि सभी निज कर्तव्यों को करने में असमर्थ होकर वह उन लोगों के ये समझा कि सभी दोष नगर में रहने के उत्पन्न हुआ है, पर ऐसा था नहीं। ठीक है, सहस्त्रुबुध गुरु व्रत बीत स्वागतम, अर्थात ये ऋषिगण को इंद्र का उपदेश दिया गया कि जब ये ऋषिगण अपने अपने पूर्व स्थान वापस चले गए, तो वहाँ पे रहते सहस्त्र नेत्र वाले श्रेष्ठ देवताओं के गुरु यानी कि इंद्र ने कहा कि आपका स्वागत है, ज्ञान और तप के ही है धन जिसका ऐसा आप ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषियों में मानसिक ग्लानि यानी कि तेजहीनता, स्वर विकृति, विवर्णता, गांव और नगरों में उत्पन्न होने वाले दुख, उस दुख का कारण क्या है? जो डेवलपमेंट हो रहा है, अनुबंध रूप अन्य दोष दिखाई दे रहे हैं। गांव और नगरों का निवास ही वह अपशुद्ध दुख का मूल कारण है। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? खाने की क्वालिटी कम होती जा रही है, औषधियों की क्वालिटी कम होती जा रही है। इसकी वजह से वो कम होते जा रहे हैं। अब इंद्र ने कुछ रसायन बताए थे। ठीक है, इंद्र ने क्या रसायन बताए थे? तो इंद्र के उदाहरण दिया कि इसके बाद उस पूर्ण एवं उदार अमृत स्वरूप आयुर्वेद का उद्देश्य इंद्र ने ऋषियों का उचित क्रम से किया गया है। कैसे किया गया है? कि अमृत स्वरूपी संपूर्ण आयुर्वेद का अनुष्ठान यानी कि पालन आप लोगों को करना चाहिए। रसायन सेवन करने का यह उत्तम काल है। अपने प्रभाव से हिमालय के उत्पन्न हुई दिव्य औषधियाँ इस समय अपने वीर अर्थात शक्ति से संपन्न होंगी। जैसा उदाहरण है ऐन्द्री, ब्राह्मणी, पयसा, शीतपुष्पा, श्रावणी, महाश्रावणी, शतावरी, विदारीगंध, जीवंती, पुनर्नवा, नागबला, वचा, छत्रा, स्थिरा, अतिछत्रा, मेधा, महामेधा, जीवयानी, गढ़ आदि। ठीक है, यह वहाँ से आपको प्राप्त होंगी। इनका दूध के साथ 6 मास तक प्रयोग करें और अमित आयु मतलब बढ़ी हुई आयु की वृद्धि हो जाएगी। तरुण एवं रोगावस्था, उत्तम स्वर, वर्ण, शरीर की वृद्धि, मेधा, स्मरण शक्ति, उत्तम बल और अन्य अपने अनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, द्रोणी प्रवाक्षिक रसायन क्या है? ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका दिव्यतर औषधि वनस्त्र के लिए है। तो इसमें पढ़ो क्या क्या है कि हिमालय के उत्पन्न अतिरिक्त देशों में जो औषधि उत्पन्न होती है, ये औषधियाँ भूमि के गुण के अनुसार होती हैं। ठीक है, मृदु और वीर गुण वाली होती हैं। वनप्रस्थ और ग्रह व्यक्तियों के लिए वे औषधि अपने मध्य कर्म के कारण उन्हें युक्तोक्त फल देती हैं। इन मृदु वीर औषधियों के सेवन विधि भी वही है जो तीक्ष्ण वीर वाली औषधियों के लिए ऊपर बताई गई है। जो व्यक्ति सुख चाहते हैं पर इन औषधियों का अवशेषण का प्रयोग करने में असमर्थ है, उन लोगों के लिए यह अन्य दूसरी रसायन विधि जो बताते हुए वह उत्तम जानी जाती है। नेक्स्ट है द्वितीय इंद्रिय रसायन औषधि। क्या? पहली तो हमने बता दी इंद्रिय ब्राह्मणी जो हिमालय में हुई। ठीक है, दूसरी है, उसके बाद है द्वितीय इंद्रियुक्त रसायन। इसमें क्या क्या है? बल है, जीवनी, बृहणी और विस्थापन जो सूत्र स्थान के चौथे अध्याय 10-10 औषधियाँ बताई गई हैं। वे 40 औषधियाँ खैर विजयसार, खजूर, महुआ, खेत का मूथा, नीलकमल, मुनक्का, वाइविंग, मीठा बचा आदि, एक एक पल और कल्क के साथ एक पल, पलाश की छाल, सभी स्वरस का चौगना, 2 पात्र तिल का तेल, 2 पात्र गौ का घृत, इन सबको एक में मिलाकर आग में पकाएं। जब सिद्ध हो जाए तो इसे उतार कर छान लें। अब उसमें आंवले के स्वरस से 100 भावना दी जाए और आंवले का चूर्ण 1 आढ़क डाल दें और नया मधु मिश्री का चूर्ण अलग अलग 1-1 आढ़क डाल दें। इसके बाद एक प्रस्थ वंशलोचन का चूर्ण और पीपल का चूर्ण छोड़े, अर्थात 2-2 अलग अलग 1-1 प्रस्थ सबका एक में भली प्रकार आलोकन कर पवित्र मिट्टी के घड़े में जो पहले से ही घृत भावित हो उसमें रखकर मुख
बंद कर 15 दिन तक रख छोड़े। उसके बाद पात्र का मुख खोलकर उसमें स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म, स्फटिका मणि भस्म, मोती भस्म, लहसुन भस्म, शंख भस्म, चांदी भस्म प्रत्येक एक पल मिलाकर और अच्छी प्रकार आड़ोलकर रख लें। ठीक है। फिर इस रसायन को अग्निबल के अनुसार मात्रा में सेवन करें। सेवन काल में परिश्रम और मैथुन का सर्वथा परित्याग कर रखें। औषध के पच जाने पर दूध और घी के साथ साठी के चावल का भात का भोजन करें तो वह रसायन सभी रोगों को शांत करने वाला, वृक्ष और उत्तम हृदय से आयु को बढ़ाने वाला, मन, स्मरण शक्ति, शरीर, अग्नि, बुद्धि और बुद्धि इंद्रियों को बल प्रदान करने वाला। आगे है उत्तम रूप से तेज को बढ़ाता है, वर्णों स्वर को उत्तम बढ़ाता है, विष और अलक्ष्मी को दूर करता है, सभी प्रकार की विद्याओं को देने वाला, अर्थात बुद्धि के निर्मल हो जाने पर जिस किसी विद्या को पढ़ता है वह उसे स्मरण रखता है। जो व्यक्ति उत्तम सिद्धि, नूतन अवस्था यानी कि व्यवस्था प्राणी मात्र के लिए प्रिय होता है और जगत में यशस्वी यश प्राप्ति करने की इच्छा रखता है, उसे विधिपूर्वक इस ब्रह्म उपदिष्ट मृदु वीर वाले रसायन का अर्थात इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुटी प्रवेशक तथा वाक प्रेषण रसायन विधि के योग्य प्रयोग। तो इसमें पेज नंबर 42 है, श्लोक नंबर 27 है। तो इसमें है कुटी प्रवेशा शरीनाम परीक्षदवताम हितः अतो अन्यथा तू ये तेषाम सौयर्मारुतिको विधि। जो व्यक्ति सभी साधन एकत्र करने में समर्थ होता हो, स्वस्थ हो तथा शारीरिक मानसिक चेष्टाओं से निवृत्त हो, बुद्धिमान हो, अपने आत्मा को अपने वश में करने वाला समर्थ हो, अपने अर्थात चंचल ना हो, उनके पास अधिक समय हो, परिवार वाले व अर्थयुक्त हों, ऐसे आदमी को कुटी प्रवेशक के द्वारा रसायन का सेवन करना चाहिए। इसके विपरीत जो पुरुष उसे वातपिक विधि से रसायन का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है उपर्युक्त विधियों में श्रेष्ठ कौन सी होती है। तो तयो श्रेष्ठता, श्लोक नंबर 28 है, तयो श्रेष्ठतरः पूर्वा विधि सातु सदुतरः। इन दोनों विधियों में पहली विधि यानी कि कुटी प्रवेशक विधि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, किंतु वो कठिन भी है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य नहीं है और अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त है। नेक्स्ट है रसायन प्रयोग में उपद्रव तत्काल चिकित्सकीय है। तो इसमें 29 श्लोक है, रसायन विधि भ्रशाच औजारेण व्याध्यो यदि यथा स्वम औषधोदम तेषाम कार्य मुक्तवा रसायनम रसायन कुटी प्रवेशक विधि से रसायन का सेवन करते हुए यदि उसकी विभ्रंश हो जाए अर्थात उसके नियमों का उचित रूप से पालन न होने से उसके हानि हो जाए और उससे रोग हो जाए तो जिस प्रकार का रोग हो उसे भली भांति समझकर रसायन सेवन का परित्याग कर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार रसायन। टॉपिक भी यही है, क्वेश्चन पूछा जाता है आचार रसायन क्या होता है। तो इसमें 32वें श्लोक में आपको दे रखा है लास्ट लाइन, नित्य शीर घृताश्रितम। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इसे इंपॉर्टेंट ये पूरा ही है, शीर आचार रसायन। ठीक है, तो सत्य बोलने वाले, क्रोध न करने वाले, मद्य सेवन और मैथुन से दूर रहने वाले, हिंसा न करने वाले, श्रम न करने वाले, शांत प्रियवादी, जप व पवित्रता में पर धीर, सदा दान देने वाले, तपस्वी, देवता, गौ, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु एवं वृद्धजनों की पूजा करने में तत्पर, क्रूरता से दूर रहने वाले, सर्वदा दया से पूर्ण, उचित समय से निद्रा त्याग करने वाले, शयन करने वाले, सदा दुख व घृत खाने वाले, देश काल व मात्रा को जानने वाले, युक्ति को जानने वाले, अहंकार न करने वाले, उत्तम आचार विचार वाले, संकीर्ण से शून्य, विचार से शून्य, आध्यात्म विषयों में अपनी इंद्रियों को लगाने वाले, आस्तिक, जितात्मा, वृद्ध पुरुषों की सेवा करने वाले, धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले मनुष्य सदा रसायन युक्त होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात इन गुणों से युक्त मनुष्य रसायन का सेवन यदि ना भी करे तो भी रसायन के सभी गुण उसमें प्राप्त होते हैं। और इन गुणों से युक्त मनुष्य जो व्यक्ति रसायन का सेवन करना है तो सभी रसायन गुणों को उचित रूप में जो ऊपर बताया गया है उसे प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्या है, रसायन का पूर्ण लाभ कब होता है। तो सामान्य रूप से शारीरिक व मानसिक दोषों को दूर न कर रसायन का सेवन जो व्यक्ति करता है वह स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य रसायन से सभी गुणों में से कभी भी युक्त नहीं होता। जिन व्यक्तियों की आत्मा नित्य है अर्थात आत्मा अपने वश में है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिसका मन शरीर व शुद्ध है, वे यदि आयु को बढ़ाने के लिए रसायन का सेवन करते हैं या जरा और रोग को दूर करने के लिए केवल रसायन का सेवन करते हैं तो उनके मनोरथ की सिद्धि होती है, अर्थात रसायन के सभी गुण उन्हें प्राप्त होते हैं। अतः ऊपर बताए हुए रसायन द्रव्य को जिन व्यक्तियों की आत्मा गिर चुकी हो, जो पाप से वासन हो, लिप्त हो, उन्हें इनका उपदेश कदापि नहीं करना चाहिए। जो रोग रहित हो, द्वजित ना हो और जो व्यक्ति
व्यक्ति गुरु की शुश्रूषा करने में तत्पर हो, मतलब बुराई करने में, उन्हें ये रसायन का उपदेश नहीं करना चाहिए। अर्थात आदर पूर्वक जो रसायन का ग्रहण करना चाहता है उसे ही उसका उपदेश करना चाहिए। पर यदि रोग है तो रोग निवृत्ति की दृष्टि से रसायन का उपदेश और उसका विधान बताना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने 7 तरह के पुरुषों के लिए रसायन का सेवन करना मना किया है। कौन कौन से? अनात्मवान, अलस्य, दरिद्र, प्रमादी, वयसन, पापकृत, भेषज, मानी, चेती अर्थात अज्ञानता, अनारब्ध, अस्थिर चित्त वाले, दारिद्र्यात, अनायत तत्व, अधर्मात और औषध लाभ अच्छते, इन्हें को मना किया है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विविजत ब्राह्मण जो यज्ञ में अश्विनी कुमारों के लिए ग्रह, स्रोत, पाठ, मंत्र, अनेक प्रकार के हवित्र और धूम्र वर्ण के पशुओं का संकल्प किया करते हैं। ठीक है, पहला चवन पृष्ठ विधि किसने बनाया है? सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्राणाचार्य की परिभाषा। प्राण आचार्य की परिभाषा, जो चिकित्सक, अच्छा श्लोक देखो 41 है, पेज नंबर 55 है, इंपॉर्टेंट है। प्राण आचार्य की परिभाषा क्या होती है? तो शीलवानम अतिमान युक्तो द्विजाति शास्त्र पराग प्राणी भृग गुरुवत पूज्य प्राणाचार्य सा ही स्मृता। जो चिकित्सक अच्छे स्वभाव वाला हो, बुद्धिमान हो, अपनी चिकित्सा कार्य में सर्वदा तत्पर हो, द्विजद हो, आयुर्वेद शास्त्र का भली प्रकार से अध्ययन किया हुआ, ऐसे वैद्य को प्राणाचार्य कहते हैं। इस प्रकार का प्राणाचार्य प्रति मात्र के लिए गुरु के समान पूजनीय है। ठीक है, नेक्स्ट है वैद्य कर्मणा जन्मना नहीं है। ठीक है, इसमें श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो डेफिनेशन है वो है इंपॉर्टेंट है। क्या? विद्या के समाप्त हो जाने पर वैद्य की दूसरी जाति हो जाती है, तभी वह वैद्य शब्द को धारण कर सकता है। वैद्य कहा जा सकता है। विद्या 2 तरह की होती है, पराविद्या और अपराविद्या, जैसे कि मंडूक उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, 2 तरीके की विद्या होती है, कौन सी? परा और अपरा। ठीक है, जैसा कि अपरा इस प्रकार अपरा वैद्य आयुर्वेद विद्या की समाप्ति होने पर वैद्य को द्विज कहा जाता है। सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता है, पर वैद्य के लिए द्विज शब्द का प्रयोग विद्या समाप्ति के बाद ही किया जाता है। ठीक है, वैद्य द्विज कैसे होते हैं? तो विद्या संपत्तो ब्राह्मण व श्लोक नंबर 43 है, पेज नंबर 56 है। ठीक है, तो क्या है? विद्या समाप्तो ब्राह्मा व संतर्प मार्ष अथापि व ध्रुवमा अविशंति ज्ञानम ततस्मात् द्वेदो द्विजा स्मृतात। अथा विद्या की समाप्ति हो जाने पर वैद्य के शरीर में ब्राह्मण सत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान संपन्न मन और आर्ष सत्व ऋषियों के मन के समान मन ज्ञान के कारण निश्चित हृदय से प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात विद्या समाप्ति होने पर वैद्य का मन ब्रह्म संपन्न और महर्षियों के समान मन हो जाता है। इस उत्तम ज्ञान के कारण वैद्य को द्विज कहा जाता है। तो क्या है? इन्हीं सब के कारण, जैसे कि विद्या की समाप्ति हुई, उसके बाद उसने कौन सा ब्राह्मण तत्व को धारण किया है और अर्ष सत्व यानी कि ऋषियों के मन के समान अपना मन कर लिया, तो इन्हीं दोनों गुणों के कारण क्या हो जाता है? वैद्य द्विज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो वैद्य तथा रोगी के परस्पर कर्तव्य। जो कोई मनुष्य स्थिर आयु की इच्छा रखता है, वह विद्वान प्राणाचार्य वैद्य के धन आदि के विषय में इच्छा न करे और ना उनकी निंदा करे और ना उनके संबंध में अहित करने की इच्छा रखे। वैद्य की सभी प्रकार को रक्षात्मक करे एवं मान रखे। नेक्स्ट है वैद्य सभी रोगी व्यक्तियों की चिकित्सा अपने पुत्र के समान यत्नपूर्वक करे और यदि वह उत्तम धर्म की इच्छा रखता हो तो योग रूप बाधा से जनता की रक्षा करता रहे। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट है 48वां श्लोक है, ना अर्थम ना अपि कर्मार्थम अथ भूत दयाम प्रति वर्तते यक्ष चिकित्साम सा सर्वम अति वर्तते। अर्थात चिकित्सा करते हुए जो वैद्य अर्थ यानी कि धन काम विशेष रूप से अपने मनोरथ को ध्यान में रखते हुए केवल प्राणियों पर दया रखकर ही अपना कर्तव्य करता है, वह चिकित्सा क्षेत्र में सर्वप्रथम चिकित्सक कहा जाता है और वही सांसारिक विषयों में त्याग कर ब्रह्म को लीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है जीवन दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं। जीवन दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं, इसमें 61 श्लोक है, पेज नंबर 57 पे दिया है। धर्म अर्थ दाता
सदृशतस्य नेहो उपलभ्यते ना ही जीवत दानादि दानम अन्य द्विष्यन्ते। अर्थात भयंकर रोग द्वारा यमपुरी की ओर बलात् ले जाते हुए प्राणियों के प्राण को जो वैद्य यमराज के पाशों को काटकर बचा लेते हैं, उसके समान धर्म अर्थ को देने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है पाया जाता है, क्योंकि जीवन दान में अन्य दान कभी भी नहीं अधिक होता। अर्थात सब दानों में जीवन दान करना ही सबसे बड़ा महादान माना गया है और वैद्य जीवन को देने वाला होता है, इसलिए संसार के धर्म अर्थ को देने वाला सबसे बड़ा वैद्य ही कहलाता है। चिकित्सा का उद्देश्य भूत दया है, अर्थात अन्य प्राणियों पर दया करना ही उत्तम धर्म बताया गया है। यह समझकर जो चिकित्सा को प्रवृत्त करता है वह सफल मनोरथ और अत्यंत सुख भोगता है। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ पादगत विषयों की सूची यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई। अमृत से कुछ ही अलग गुण रखने वाले सिद्ध रत्नयुक्त रसायन का उपदेश जो इंद्र ने सिद्ध और ब्रह्मचारियों के लिए उपदेश दिया है, वह सभी बातें प्रकाशित की गई हैं। ठीक है, तो चारों पाद कौन से है? पहला पाद अभय कामलीय रसायन पाद, नेक्स्ट है प्राण कामय रसायन पाद, फिर है कर प्रसूतीय रसायन पाद, अभय आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपका पूरा रसायन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक